नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की और इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी। कोविड 19 के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, आप सभी जानते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल मंच को 4 प्रमुख पहलों हेल्थ आई कार्ड, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड और डिजी डॉक्टर स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के आरंभ ने आज से 6 वर्ष पूर्व किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की याद दिला दी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के बीच की थी। सरकार ने 6 वर्ष पूरे होने पर अपनी पीठ भी थपथपाई और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की खूबियों को बड़े जोर शोर से प्रचार भी किया। जैसे ई सेवाओं की संख्या बढ़ाकर सरकार ने मई 2020 तक 3858 बताई और औसत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन भी कहा उन्होंने बढ़ गया है और लगभग 16.3 करोड़ हो गया है। लगभग 125 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड एक तरह से अपना लिए हैं और वर्ष 2020 तक जनधन खातों की संख्या भी अब बढ़कर 38.73 लाख हो गई है, क्योंकि 25 लाख लोग यहां पर अब जुड़ चुके हैं ऐसी कंडीशंस में डिजिटल इंडिया में। तो सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों को देश की जनता से सीधे डिजिटल के रूप में जोड़ना है। अर्थात समस्त सरकारी योजनाओं और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे जनता तक पहुंचाना इस डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। भले ही 6 वर्ष बाद सरकार डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार की चुनौतियां उससे कम हो गई हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार आज भी 26% लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन नहीं है और देश में 25% लोग डिजिटल निरक्षर हैं। अर्थात मोबाइल कनेक्शन है भी तो 76% जो पुरुष हैं वही केवल और केवल इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और महिलाओं की संख्या यहां पर 26% ही है जो इंटरनेट का प्रयोग करती है। इसके अलावा केवल मोबाइल फोन का होना डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है। जब तक इंटरनेट सेवाएं नहीं होंगी डिजिटलाइजेशन नहीं होगा। आज भी जनसंख्या का 67% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का ढांचा तैयार करना सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 25 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर ऑप्टिकल बिछाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। जहां सड़कें नहीं है वहां पर ब्रॉडबैंड सेवाएं कैसे दी जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई कनेक्टिविटी की जरूरत होगी, जो इस समय बहुत कम उपलब्ध है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। न्यू एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल ऐप अर्थात उमंग में 860 से ज्यादा सेवाओं को चालू किया जा चुका है, जिसमें केवल 3 करोड़ लोग ही इसे अभी डाउनलोड कर पाए हैं, जिसके ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करना इसका एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होगा। डिजिटल शिक्षा और डिजिटल सुविधा देना भारत के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। जैसे कोविड 19 के दौरान आरोग्य सेतु जो था, वो आरोग्य सेतु केवल 12 भाषाओं में ही विकसित किया गया, लेकिन भारत में लगभग 1600 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उन पर ये सारी की सारी सुविधाएं देना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती है इसका सामाजिक दुष्प्रभाव, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक रूप से दूर होता जा रहा है। अर्थात यहां पर अगर देखा जाए तो एकांकीपन की भावना उसमें विकसित होती जा रही है, साथ ही साथ सामाजिक अपराध को भी ये बढ़ावा दे रही है। भले ही सरकार डाटा के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश कर चुकी हो, लेकिन साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार को लगभग 1 मिलियन लोगों की आवश्यकता होगी। अब देखना होगा कि समस्या के समाधान पर सरकार कैसे रणनीति बनाती है और फिर आंकड़ों पर ही अपनी फीट थपथपाती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में आप लोगों के लिए। हम नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पर चर्चा करके आएंगे और उसमें दोनों मूल्यांकन के बिंदु हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।